पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में टीकाकरण को लेकर एक बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। ऐसे में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर टीकाकरण को लेकर कई लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में कुंदरकी और अगवानपुर नगर पंचायत में टीकाकरण को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की लापरवाही को देखकर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अब ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्यवाही करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अगवानपुर और कुंदरकी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों से टीकाकरण को लेकर अपील भी की। देखिए, कोविड टीकाकरण के संदर्भ में चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल, सभी लोगों को ओरिएंट किया गया है। और जैसा आप जान ही रहे हैं, रोज़ाना हम समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें जानकारी मिलती है कि मुरादाबाद की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है टीकाकरण में आज की स्थिति में देखें तो। यद्यपि प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कड़ा रवैया है इसके लिए, इस सेंस में कि हमें जब हमारे पास में पूरा तंत्र है, हम एक लंबी फौज लिए हुए हैं, अगर मैं अपनी बात करूं ICDS की, तो फिर कहीं ऐसा लग रहा है कि काम में कहीं किसी जगह पर तो एक वीकनेस है जहां पर कि हम पूरी अपनी वो नहीं दे पा रहे हैं। हमने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को जूम मीटिंग के माध्यम से CDPOs सुपरवाइज़र्स को डेली समीक्षा करके उसमें CDO सर, DM सर भी उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है और सुबह हर एक सुपरवाइज़र की लोकेशन सिटी एरिया में भी हम लेते हैं। हम शाम को जिन जगहों पर अगले दिन कोविड की टीकाकरण के सेशंस हैं, वहाँ की आंगनबाड़ी को उनको क्या दायित्व रहेंगे, कैसे वो जाकर घर पे लोगों को मोटिवेट करेंगी, कैसे ड्यू लिस्ट को टिक करेंगी, उसके संबंध में निर्देश दे रहे हैं। और जिन आंगनबाड़ी के द्वारा, देखिए मान लिया 2770 आंगनबाड़ी वर्कर हैं, काम कर रही हैं तो परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आंगनबाड़ी के द्वारा अपने कार्यों के प्रति उदासीनता दिखाई जाएगी तो उन्हें भी वो चीज़ क्षम्य नहीं होगी। अब ये समय नहीं है कि हम वेट करें। माननीय निर्वाचन आयोग इसके लिए बिल्कुल कृतसंकल्प है कि जो लोग भी इलेक्शन के लिए बाहर निकलेंगे उनको सेकेंड डोज लग जानी चाहिए। इवन बूस्टर डोज के लिए हमारे जो कार्यकर्ता ये हैं उन लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कोई जो अपने दायित्वों के प्रति सचेत नहीं है या फील्ड में जाके लापरवाही कर रही है या अपने घर से ही नहीं निकल रही है, तो उस स्थिति में किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि शाम की मीटिंग में जब VC MDA साहब मीटिंग लेते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन MOICs हमें देते हैं उसको क्रॉस चेक करके अगर ये बात सही पाई जाती है कि हाँ वो लड़की टर्न अप नहीं हुई है उस दिन, तो फिर ऐसी लड़कियों को सेवा समाप्ति के नोटिस हम दे रहे हैं। अभी कल की ही बात है तो मैंने हरियाणा कुंदरकी में एक विलेज है जहाँ पर कि एक राजवती लड़की है, उसकी लता हैं और एक सुमन त्यागी लड़की हैं, इनकी सेवा समाप्ति के लिए इनको नोटिस दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगवानपुर में जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, पर्पज़ ये नहीं है कि हम इनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए विभाग बैठा हुआ है, लेकिन अगर कोई भी ये डिमोटिवेशन का काम करेंगी अगर और लड़कियों के लिए, तो फिर ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से इनकी शिथिलता को हम क्षम्य नहीं करेंगे। और ये एक कड़ा रुख बिल्कुल हर उस लड़की के लिए होगा जो कार्य में बाधक बन रही है। कोई अपील करना चाहिए इस वक्त? मैं अपील करूंगी कि हमारी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, हमारी सहायिकाएं बूस्टर डोज लगवाएं। अब क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुरुआती दौर में ही टीके लग चुके हैं, उनकी जो प्रथम डोज द्वितीय डोज लग चुकी है, तो बूस्टर डोज लगवाएं वो। और एक जो निगरानी समिति हैं उनको सक्रिय बनाएं और हर घर पर जाकर, अब वो समय आ गया है कि एक लंबा जिसे कहते हैं कि टारगेट हम अचीव कर चुके हैं और छोटे टारगेट को अचीव करना फिर बाद में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग हैं जो कि रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो जाके वो समझाएं और एक पूरी टीम के साथ अगर एफर्ट होंगे, मुझे नहीं लगता कि हम इस टारगेट को भी अपना 31 जनवरी अगर हमने रखा है तो उस तक ज़रूर अचीव कर लेंगे।